एक समृद्ध नगर में धनराज नामक एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। वे अत्यंत धनवान, उदार और दयालु स्वभाव के थे। धनराज के 3 बड़े भाई थे, मोहन, सोहन और रोहन। चारों भाई एक साथ रहते थे और व्यापार करते थे, परंतु धनराज की मेहनत, ईमानदारी और व्यापारिक बुद्धि के कारण उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। धनराज की पत्नी सुमति एक सरल, भोली और सुशील महिला थी। वो सभी का बहुत सम्मान करती थी। अपनी 3 जेठानियों को अपनी माता के समान मानती थी, परंतु तीनों जेठानियां कमला, शीला और लीला सुमति से बहुत जलती थीं, क्योंकि धनराज सबसे छोटे होने के बावजूद सबसे अधिक कमाते थे और उनकी पत्नी सुमति बहुत सुंदर और गुणवान थी। समय बीतता गया। एक दिन सुमति ने धनराज को बताया कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर धनराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों को यह शुभ समाचार सुनाया। सभी ने खुशी का दिखावा किया, परंतु तीनों जेठानियों के दिलों में तो जैसे जहर घुल गया। उन्हें तो पहले से ही धनराज और सुमति से जलन थी। अब ये समाचार सुनकर उनके मन में षड्यंत्र के बीज अंकुरित होने लगे। कुछ महीने बाद धनराज को एक बहुत बड़े व्यापारिक सौदे के सिलसिले में दूर देश की यात्रा करनी पड़ी। ये यात्रा कई महीनों की थी। धनराज जाने से पहले अपने तीनों भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता है, भैया, मैं सुमति को आप तीनों की देखरेख में छोड़कर जा रहा हूं। कृपया इसका पूरा ध्यान रखिएगा। ये पहली बार मां बनने वाली है, इसलिए थोड़ी घबराई हुई रहती है। आप सब इसे हिम्मत देते रहिएगा। तीनों भाइयों ने धनराज को आश्वासन दिया, चिंता मत करो भाई, हम सुमति का पूरा ख्याल रखेंगे। तुम निश्चिंत होकर अपने व्यापार पर ध्यान दो। धनराज निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर निकल गए, परंतु उनके जाते ही तीनों जेठानियों ने सुमति के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे भारी भरकम काम देती, कम खाना देती और तरह तरह की बातें सुनाती। सुमति बेचारी चुपचाप सब सहन करती रही। वो सोचती कि शायद वे उसकी परीक्षा ले रही हैं या फिर उसे सिखा रही हैं। उसके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि उसकी जेठानियां उससे द्वेष रखती हैं। समय बीतता गया और सुमति का प्रसव का समय नजदीक आ गया। एक दिन सुमति को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने अपनी बड़ी जेठानी कमला से कहा, जेठानी मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया दाई को बुला लीजिए। कमला ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे घबरा मत, मैं अभी दाई को बुलाती हूं। तब तक तू उस कमरे में जा और आराम से लेट जा। सुमति दर्द से कराहती हुई उस कमरे में चली गई, परंतु कमला ने दाई को नहीं बुलाया, बल्कि उसने अपनी दोनों सहेलियों शीला और लीला को बुलाया। सुनो, आज हमारे हाथ सुनहरा अवसर लगा है। धनराज तो दूर देश गए हुए हैं। अब हम इस सुमति के साथ ऐसा करेंगे कि वो जीवन भर के लिए बदनाम हो जाएगी। तीनों जेठानियों ने एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने एक लालची दाई को बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर अपनी योजना बताई। इधर बेचारी सुमति असहनीय पीड़ा से कराह रही थी। अंततः ईश्वर की कृपा से उसने एक साथ 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, 4 पुत्र और 1 पुत्री। परंतु दर्द की अधिकता से वह बेहोश हो गई। तभी वह दुष्ट दाई वहां आई। उसने नवजात बच्चों को देखा। 5 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर थे। दाई ने जल्दी से उन बच्चों को एक टोकरी में डाला और कमला को बुलाया। कमला आई तो उसने कुछ पत्थर और लोहे के टुकड़े मंगवाए और उन्हें बेहोश सुमति के पास रख दिया। फिर दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को जंगल में ले जाओ और नदी में फेंक दो। ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दाई उन मासूम बच्चों को लेकर जंगल की ओर चल दी। वह नदी के किनारे पहुंची और बच्चों को पानी में फेंकने के लिए तैयार हो गई। परंतु तभी वहां एक साधु महाराज प्रकट हुए।
साधु ने दाई से पूछा, हे स्त्री, तुम ये क्या करने जा रही हो? दाई डर के मारे कांपने लगी। महाराज, ये। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने कहा, तू चली जा यहां से, इन मासूमों को मैं संभाल लूंगा। और हां, जाकर उन दुष्ट औरतों से कह देना कि तूने अपना काम कर दिया। दाई भागती हुई वहां से चली गई। साधु महाराज ने उन 5 बच्चों को उठाया और अपनी दिव्य शक्तियों से उनकी रक्षा की। उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा और 5 बच्चों को अनार के 5 पौधों में बदल दिया। जब सही समय आएगा, तुम सब अपने असली रूप में आ जाओगे। तब तक तुम यहीं सुरक्षित रहोगे, साधु ने कहा और अदृश्य हो गए। उधर दाई महल में लौटी और कमला से बोली, मैंने सब काम कर दिया है। कमला ने उसे और धन देकर विदा कर दिया। फिर तीनों जिठानियों ने सुमति को होश में लाया। जैसे ही सुमति की आंखें खुली, उसने पूछा, मेरे बच्चे कहां हैं? मुझे अपने बच्चों से मिलवाओ। कमला ने घिनौने अंदाज में कहा, बच्चे? कौन से बच्चे? तूने तो इन पत्थरों और लोहे के टुकड़ों को जन्म दिया है। देख, ये पड़े हैं तेरे पास। ये सुनकर सुमति का दिल टूट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने बच्चों की आवाजें सुनी थी, मुझे याद है। शीला बोली, तू पागल हो गई है क्या? किसी इंसान के गर्भ से भला पत्थर पैदा होते हैं? इसका मतलब तूने हम सबके साथ धोखा किया है। तू कभी गर्भवती थी ही नहीं। लीला भी बोल पड़ी, हां, तूने तो बस नाटक किया था। अब तेरी असलियत सबके सामने आ गई। बेचारी सुमति रोती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। घर के सभी नौकर चाकरों को भी यही बताया गया कि सुमति ने पत्थर पैदा किए हैं। कुछ महीनों बाद धनराज अपनी यात्रा से लौटे। जब उन्होंने अपने घर का माहौल देखा तो चौंक गए। कोई खुश नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाई मोहन से पूछा, भैया, क्या बात है? सब इतने उदास क्यों हैं? और सुमति कहां है? मोहन ने दुख का नाटक करते हुए कहा, भाई, तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा ये सुनकर। तुम्हारी पत्नी सुमति ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। क्या मतलब? धनराज ने घबराकर पूछा। तभी कमला आगे आई और सारी बनावटी कहानी सुना दी। उसने वे पत्थर और लोहे के टुकड़े भी धनराज को दिखाए। धनराज ये सब सुनकर अवाक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? भला किसी इंसान के गर्भ से पत्थर कैसे हो सकते हैं? कमला बोली, हमें भी यही समझ में नहीं आया। इसलिए हम सबको लगता है कि सुमति ने गर्भवती होने का नाटक किया था। धनराज क्रोध से भर गए। उन्होंने सुमति को बुलाया। जब सुमति आई तो धनराज ने उससे कड़े स्वर में कहा, सुमति, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। सुमति रोते हुए बोली, स्वामी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ। मैंने सच में बच्चों को जन्म दिया था। मैंने उनकी आवाजें सुनी थीं, परंतु धनराज ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, बस, अब एक शब्द भी नहीं। आज से तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह रहोगी। तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। बेचारी सुमति का जीवन नरक बन गया। उसे दिन रात कठोर परिश्रम करना पड़ता। तीनों जिठानियां उससे अत्यधिक काम करवाती और कम खाना देती। सुमति रात में अकेले बैठकर रोती और सोचती, हे भगवान, मेरे बच्चे कहां हैं? वे जीवित हैं या नहीं? उनके साथ क्या हुआ? इधर जंगल में साधु महाराज द्वारा रोपे गए अनार के 5 पौधे बड़े हो गए थे। वे अब पूर्ण रूप से विकसित पेड़ बन चुके थे और उन पर सुंदर लाल अनार लगे हुए थे। परंतु ये कोई साधारण अनार के पेड़ नहीं थे। इनमें दिव्य शक्तियां थीं और ये आपस में बात कर सकते थे। एक दिन
कुछ ग्रामीण जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उन अनार के पेड़ों को देखा। पेड़ों पर लगे लाल लाल अनार देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। एक ग्रामीण बोला, वाह, कितने सुंदर अनार हैं, चलो कुछ तोड़ लेते हैं। वह अनार तोड़ने के लिए पेड़ के पास गया और हाथ बढ़ाया। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आई, भाइयों, कोई हमारे अनार तोड़ने आया है, मैं फल दूं या ऊपर चला जाऊं? तभी अन्य 4 पेड़ों से एक साथ आवाज आई, छोटी बहन, ऊपर चली जाओ, ये लोग हमारे फल के योग्य नहीं हैं। ये सुनते ही वह अनार का पेड़ इतना ऊंचा हो गया कि उस तक पहुंचना असंभव था। ग्रामीण ये देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने कभी बोलते हुए पेड़ नहीं देखे थे। वे दौड़ते हुए अपने गांव पहुंचे और सबको ये अजीब घटना सुनाई। गांव के मुखिया ने कहा, ये बात हमें नगर के स्वामी धनराज को बतानी चाहिए। वे बुद्धिमान हैं, वे इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। अगले दिन गांव का मुखिया धनराज के घर पहुंचा। उसने धनराज को सारी घटना विस्तार से सुनाई। धनराज को यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर जंगल जाने का निर्णय लिया। तीनों भाभियां भी साथ चलने की जिद करने लगीं। धनराज ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, आप सब भी चलिए, और हां, सुमति को भी साथ ले चलते हैं। उसे भी कुछ समय के लिए घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी। यह सुनकर कमला के चेहरे का रंग उड़ गया, परंतु वह कुछ बोल नहीं सकी। अगले दिन सभी जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। सामने धनराज और उनके 3 भाई थे। उनके पीछे तीनों भाभियां थीं और सबसे पीछे अकेली सुमति चल रही थी। जल्द ही वे उन अनार के पेड़ों के पास पहुंच गए। सचमुच 5 बड़े अनार के पेड़ थे और उन पर बहुत सुंदर लाल अनार लगे हुए थे। धनराज बोले, तो ये है वो रहस्यमय पेड़। आओ देखते हैं कि क्या सच में ये बोल सकते हैं। सबसे पहले लीला आगे बढ़ी। उसने अनार तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी सबसे बड़े अनार के पेड़ से आवाज आई, बहन, ये दुष्ट स्त्री हमारे फल तोड़ने आई है, क्या करें? छोटे अनार के पेड़ से आवाज आई, भाइयों, ये वही औरत है जिसने हमारी मां को बहुत दुख दिया, इसे कुछ मत दो। और वह अनार का पेड़ इतना ऊंचा हो गया कि उस तक पहुंचना नामुमकिन था। लीला डरकर पीछे हट गई। ये सब देखकर सभी हैरान थे। फिर शीला ने कोशिश की, फिर कमला ने, परंतु हर बार पेड़ों ने उन्हें फल नहीं दिए और ऊंचे हो गए। पेड़ हर बार कुछ ऐसी बातें कहते जिससे लगता था कि वे इन औरतों को जानते हैं। धनराज को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, आप लोग भी कोशिश करके देखिए। परंतु तीनों भाइयों के साथ भी वही हुआ। पेड़ों ने उन्हें भी फल नहीं दिए। तब सबसे बड़े अनार के पेड़ से आवाज आई, हम किसी को भी अपने फल नहीं देंगे, हमें सिर्फ अपनी मां से मिलना है। यह सुनकर धनराज ने पूछा, तुम्हारी मां कौन है और तुम कौन हो? पेड़ ने कहा, हम आपको तब तक नहीं बताएंगे जब तक हमारी मां हमारे पास नहीं आएंगी। धनराज समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें सुमति का ध्यान आया। उन्होंने मुड़कर देखा तो सुमति दूर खड़ी थी। धनराज ने सुमति को बुलाया, सुमति, तुम भी आकर इन पेड़ों से फल लेकर देखो। कमला तुरंत बोल पड़ी, क्या कह रहे हैं आप? ये धोखेबाज औरत भला क्या कर पाएगी? परंतु धनराज ने अपना निर्णय नहीं बदला। सुमति धीरे धीरे पेड़ों के पास आई। जैसे ही वो पेड़ों के समीप पहुंची, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। सुमति ने अनार के पेड़ के तने को छुआ। उसके स्पर्श से पेड़ में एक कंपन हुआ। तभी सबसे छोटे अनार के पेड़ से आवाज आई, भाइयों, हमारी मां आ गई हैं। मैं इन्हें पहचान गई हूं। इनकी वही ममता भरी छुअन है। सबसे बड़े पेड़ ने कहा, हां बहन, तुम सही हो, ये हमारी मां ही हैं। फिर अन्य 3 पेड़ों ने भी एक साथ कहा, हां, ये हमारी मां है। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
परंतु उसका हृदय कह रहा था कि ये पेड़ उससे किसी अजीब रिश्ते से जुड़े हैं। धनराज आगे आए और पेड़ों से पूछा, अगर ये तुम्हारी मां है तो तुम कौन हो? कृपया अब सारा रहस्य खोलो, सबसे बड़े अनार के पेड़ ने कहा। सुनिए धनराज, हम आपके और सुमति की संतानें हैं। हम 5 भाई बहन हैं, 4 भाई और 1 बहन। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारी मां बेहोश हो गई थीं। उस समय आपकी 3 भाभियों ने हमारी जगह पत्थर और लोहे के टुकड़े रख दिए और एक डाई को हमें मारकर नदी में फेंकने के लिए कहा। दूसरे पेड़ ने आगे कहा, परंतु एक साधु महाराज ने हमें बचा लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से हमें अनार के पेड़ों में बदल दिया ताकि हम सुरक्षित रहें। तीसरे पेड़ ने कहा, हम यहां 5 वर्षों से हैं, हमने सब कुछ देखा है। हमारी मां के साथ कैसा अन्याय हुआ, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया। चौथे पेड़ ने कहा, आपकी भाभियां बहुत क्रूर हैं, उन्होंने हमारी मां के साथ बहुत बुरा किया। सबसे छोटे पेड़ जो कि बेटी थी, उसने कहा, पिताजी, अब हमें अपनी मां से मिलने दीजिए, हम बहुत दिनों से उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। ये सब सुनकर धनराज का सिर चकरा गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सुमति की ओर देखा जो रो रही थी। धनराज ने हाथ जोड़कर पेड़ों से पूछा, हे मेरे बच्चों, क्या कोई उपाय है जिससे तुम अपने असली रूप में आ सको? सबसे बड़े पेड़ ने कहा, हां पिताजी, जब हमारी मां अपने हाथों से हमारी एक एक पत्ती तोड़कर अपने हृदय से लगाएंगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगी, तभी हम अपने असली रूप में आ पाएंगे। सुमति ने बिना एक पल गवाए 5 पेड़ों से एक एक पत्ती तोड़ी। उसने उन पत्तियों को अपने हृदय से लगाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भगवान, मैं जानती हूं कि ये मेरे बच्चे हैं, कृपया इन्हें मुझे लौटा दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। सुमति की प्रार्थना पूरी होते ही एक चमकीली रोशनी फैल गई। 5 अनार के पेड़ गायब हो गए और उनकी जगह 5 बच्चे खड़े थे, 4 लड़के और 1 लड़की, सभी लगभग 5 वर्ष के थे। सुमति ने झट से अपने सभी बच्चों को गले से लगा लिया। वह रोते रोते हंस रही थी। धनराज भी आगे आए और अपने बच्चों को गले लगाया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, अब आपको उन दुष्ट औरतों को सजा देनी चाहिए। धनराज ने गुस्से से तीनों भाभियों की ओर देखा। कमला, शीला और लीला डर के मारे कांप रही थीं। धनराज ने अपने तीनों भाइयों से कहा, भैया, अब आप लोग स्वयं निर्णय लीजिए कि इन दुष्ट औरतों के साथ क्या किया जाए। तीनों भाइयों को अपनी पत्नियों के कुकर्म पर बहुत शर्म आई। उन्होंने सुमति से माफी मांगी, परंतु सुमति ने कहा, मैं किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहती। आज मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। परंतु ये औरतें अब इस घर में नहीं रह सकती। धनराज ने निर्णय लिया। ठीक कहा सुमति ने। कमला, शीला, लीला, आज से तुम तीनों इस घर से निकल जाओ। तुम्हें अपना शेष जीवन पश्चाताप में बिताना होगा। तीनों भाइयों ने भी अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया। धनराज ने सुमति से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो सुमति, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, सब कुछ भूल जाइए, अब हम सब साथ हैं, यही काफी है। उस दिन के बाद धनराज, सुमति और उनके 5 बच्चे बहुत खुशी से रहने लगे। तीनों भाई भी अपनी गलती को समझ चुके थे। उन्होंने दोबारा विवाह किया और इस बार अच्छी महिलाओं से विवाह किया। धनराज का व्यापार और अधिक फला फूला। उनके 5 बच्चे बड़े होकर बहुत योग्य बने। सुमति को उसके संतान सुख की प्राप्ति हुई। जंगल में जहां अनार के पेड़ थे, वहां धनराज ने एक मंदिर बनवाया। वो जगह आज भी चमत्कारी अनार के वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ईर्ष्या और द्वेष से भरे हृदय वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। हमें सदैव
सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। सोनपुर राज्य में राजा विक्रम का राज था। वे अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान थे। उनके न्याय और दया की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। उनका दरबार हमेशा न्याय के लिए खुला रहता था और कोई भी गरीब या दुखी व्यक्ति उनसे सीधे मिल सकता था। एक दिन जब राजा विक्रम दरबार में बैठे थे तो एक वृद्ध कमजोर किसान ने प्रवेश किया। उसके चेहरे पर दुख और निराशा की गहरी लकीरें थी। उसने अपनी फटी धोती को संभालते हुए राजा के सामने सिर झुकते हुए कहा, महाराज की जय हो। अन्नदाता, मैं एक बूढ़ा गरीब किसान हूँ। मेरी फसल में अचानक आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, मेरी इकलौती बेटी का विवाह भी होने वाला था। अब समझ नहीं आता कि मैं उसका विवाह कैसे करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा विक्रम का दिल किसान के दुख से भर गया। उन्होंने अपने मंत्री मानसिंह की ओर देखा। मानसिंह, हमारे राज्यकोष से इस किसान को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। प्रजा की मदद करना एक राजा का कर्तव्य होता है। मानसिंह ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कुछ ही देर में स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली किसान के हाथों में थी। किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार राजा को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। राजा विक्रम अपने कर्तव्य का पालन करके संतुष्ट थे। वह अपने कक्ष में पहुंचे, जहां उनकी पत्नी रानी रुक्मणी चिंता में डूबी बैठी थी। राजा विक्रम आश्चर्य से पूछा, रुक्मणी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की ये लकीरें क्यों हैं? तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो। रानी रुक्मणी ने चिंतित स्वर में कहा, आप तो जानते ही हैं महाराज, हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है। उसकी उम्र अब उसे योग्य वर की तलाश है। राजा विक्रम मुस्कुराए। बस इतनी सी बात? तुम चिंता क्यों करती हो? हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करेंगे। ऐसा विवाह होगा कि इतिहास याद रखेगा। तभी कमरे में एक और आकृति प्रकट हुई। यह राजकुमारी सुलेखा थी, जो अपनी खूबसूरती और तेज बुद्धि के लिए जानी जाती थी, लेकिन साथ ही उसके स्वभाव में एक अजीब सा अभिमान भी था। राजकुमारी सुलेखा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं शादी अपनी ही मर्जी से करूंगी और शादी के लिए मेरी एक शर्त है। राजा विक्रम ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कैसी शर्त पुत्री? तभी रानी रुक्मणी ने कहा, महाराज, यही शर्त मेरी चिंता का कारण है। पहेलियां मत बुझाओ रुक्मणी, साफ साफ बोलो। आखिर राजकुमारी सुलेखा की ऐसी क्या शर्त है जिसने तुम्हें चिंता में डाल दिया है? राजा विक्रम के स्वर में चिंता झलक रही थी। रानी रुक्मणी की आंखें भर आईं। राजकुमारी सुलेखा की शर्त यह है कि वो जिस भी राजकुमार से शादी करेगी, उसे शादी से पहले उसके एक सवाल का सही जवाब देना होगा। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात? इसमें चिंता की क्या बात है? राजकुमारी सुलेखा ने कहा, परंतु पिताजी, सवाल क्या है? यह मैं केवल उसी राजकुमार को बताऊंगी जो मुझसे विवाह करने का इच्छुक होगा। राजा विक्रम गर्व से मुस्कुराए। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी राजकुमार हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा के सवाल का सही जवाब देगा, हम उसका विवाह अपनी पुत्री से करेंगे। हम वचन देते हैं, सुलेखा, तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। राजा विक्रम का यह वचन सुनकर रानी रुक्मणी के चेहरे का रंग उड़ गया। यह क्या कह दिया आपने महाराज? पहले राजकुमारी की शर्त का अगला हिस्सा तो सुन लेते। रानी रुक्मणी ने चिंतित होते हुए कहा।
राजा विक्रम ने रानी रुक्मणी की घबराहट को देखकर पूछा, आखिरी बात क्या है रुक्मणी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राजकुमारी सुलेखा ने गर्व से अपनी माँ की ओर देखा और फिर पिता से बोली, सोच लीजिए पिताजी, आपने जो भी कहा है उसके बाद मुकर मत जाइएगा। रानी रुक्मणी ने गहरे सदमे में राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी सुलेखा की शर्त का अगला हिस्सा यह है कि जो भी राजकुमार उसके सवालों का सही जवाब नहीं देगा, उसका सिर महल की दीवार पर लटका दिया जाएगा। राजा विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे से एक पल में सारी प्रसन्नता गायब हो गई और उसकी जगह भय और सदमे ने ले ली। उन्होंने कहा, सुलेखा, भगवान के लिए अपना फैसला बदल दो। यह कैसी क्रूरता है? यह तो नरसंहार है। राजकुमारी सुलेखा ने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, आप जानते हैं मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और ना ही मैं अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालूंगी। जिससे मुझे विवाह करना है उसे मेरे सवाल का सही जवाब देना ही होगा। और हाँ पिताजी, अब आप मत भूलिएगा कि आप मुझे वचन दे चुके हैं। राजा विक्रम ने राजकुमारी सुलेखा को समझाते हुए कहा, और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो मारा जाएगा। ऐसा करना ठीक नहीं है सुलेखा। इस तरह से लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। राजकुमारी सुलेखा के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। कोई दुश्मन नहीं होगा पिताजी। हर सुंदर वस्तु को पाने के लिए हजारों सालों से बहादुर और वीर लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते आए हैं। और मैं भी मामूली नहीं हूँ कि कोई भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर बड़ी आसानी से मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल में ले जाएगा। इतना कहकर वह घमंड में चूर अकड़ती हुई कक्ष से बाहर चली गई। राजा विक्रम और रानी रुक्मणी एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में बेपसी और दुख साफ झलक रहा था। अगले दिन राजा विक्रम अपने मंत्री मानसिंह के साथ इसी विषय पर बात कर रहे थे। रानी रुक्मणी भी वहां आ पहुंची। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, क्या आप वास्तव में राजकुमारी सुलेखा की बात मानेंगे? क्या आप उसे इतने सारे निर्दोष राजकुमारों की बलि चढ़ाने देंगे? राजा विक्रम ने दुखी मन से कहा, महारानी रुक्मणी, अब राजकुमारी सुलेखा की बात मानना हमारी मजबूरी है। हमारी गलती थी कि हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे वचन दे बैठे। और तुम जानती हो कि हम अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और मानसिंह से कहा, मानसिंह, आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो कि जो भी राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देगा वही राजकुमारी सुलेखा के गले में वरमाला पहनाएगा। परंतु जवाब न दे पाने की सूरत में उसकी मौत पक्की है। मानसिंह ने भारी मन से राजा की आज्ञा का पालन किया। सारे राज्यों में यह भयानक शर्त जंगल की आग की तरह फैल गई। राजकुमारी सुलेखा की शर्त का ऐलान होते ही कई राज्यों के राजकुमार अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी साबित करने के लिए सोनपुर की ओर चल पड़े। उन्हें सुलेखा की खूबसूरती और उसकी शर्त में छिपी चुनौती दोनों आकर्षित कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद वीर गणराज्य का राजकुमार अभिमन्यु सोनपुर के दरबार में आ पहुंचा। वह एक बहादुर और आत्मविश्वास से भरा युवक था। राज दरबार में आकर उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने उसकी सुंदरता के चर्चे काफी सुन रखे हैं। राजा विक्रम ने उसे चेतावनी दी, ठीक से सोच लो राजकुमार। अगर तुम राजकुमारी सुलेखा के सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी मौत पक्की है। राजकुमार अभिमन्यु ने घमंड से जवाब दिया, महाराज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका जवाब मुझे ना मालूम हो। राजा विक्रम ने भारी मन से राजकुमार अभिमन्यु को राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में भेज दिया। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी सुलेखा की सुंदरता को देखते रह गए और उन्होंने कहा,
आपकी सुंदरता के चर्चे सुन रखे थे, राजकुमारी। अब आपको देखकर विश्वास हो गया कि वे गलत नहीं थे। अब तो मैं विवाह आपसे ही करूंगा। तब राजकुमारी सुलेखा मुस्कुराई और कहने लगी, पहले मेरे सवाल का उत्तर तो दीजिए। राजकुमार अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से भरते हुए कहा, पूछिए राजकुमारी। राजकुमारी सुलेखा ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? राजकुमार अभिमन्यु यह सवाल सुनकर चकरा गया। यह कर्ण कौन है? और चंद्रिका? मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी सुलेखा ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। राजकुमार अभिमन्यु हैरानी से कहा, यह तो बड़ा ही अटपटा सवाल है। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, राजकुमारी सुलेखा ने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, जल्दी से यहाँ आओ। इसे पकड़ कर ले जाओ और इसका सिर काट कर महल की बाहरी दीवार पर लटका दो। राजकुमार अभिमन्यु गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी सुलेखा, मुझे पता नहीं था। राजकुमारी सुलेखा ने क्रोधित होते हुए कहा, हमें गिड़गिड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सैनिकों ने तुरंत अभिमन्यु को पकड़ लिया और उसका सिर उसके धड़ से अलग करके महल की दीवार पर लटका दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सुलेखा ने इसी तरह कई नौजवान राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया। सोनपुर के महल की दीवारें राजकुमारों के कटे हुए सिरों से भर गईं। पूरे राज्य में भय का माहौल था और राजा विक्रम हर रात अपनी पुत्री की क्रूरता के कारण सो नहीं पाते थे। एक दिन राजा विक्रम चिंतित अवस्था में बैठे थे कि रानी रुक्मणी वहां आईं और राजा विक्रम से पूछने लगी, महाराज, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? राजा विक्रम ने उदास मन से कहा, चिंता इस बात की है महारानी कि अशोकनगर के राजा आदित्य के 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं और वे दोनों राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने का इरादा रखते हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों में से कोई भी राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो राजा आदित्य मेरा दुश्मन बन जाएगा। हमारी बरसों की मित्रता भी टूट जाएगी। रानी रुक्मणी बोली, राजा आदित्य के तो 3 पुत्र हैं। राजा विक्रम ने कहा, हाँ, मगर उनका छोटा बेटा अशोक नहीं आया। वही मुझे चिंता में डाल रहा है। अगर उसके दोनों बड़े भाई मारे गए तो अशोक राजा आदित्य को शांत नहीं रहने देगा। अगले दिन अशोकनगर के 2 राजकुमार अर्जुन और वीरेंद्र सोनपुर के महल में पहुंचे। वे दोनों अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे। राजकुमार अर्जुन ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज, हम दोनों अशोकनगर के राजा आदित्य के पुत्र हैं। हम आपकी पुत्री सुलेखा से विवाह करना चाहते हैं। राजा विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, हम जानते हैं राजकुमार, लेकिन शायद आने से पहले तुमने महल के बाहर टंगे हुए राजकुमारों के सिर नहीं देखे। राजकुमार अर्जुन ने आत्मविश्वास से भरते हुए कहा, देखे हैं महाराज, और हमें यह भी पता है कि जो भी आपकी पुत्री के सवाल का जवाब नहीं दे पाता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर हमें विश्वास है कि हम दोनों में से कोई ना कोई उनके प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। राजा विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन शायद तुम भूल गए कि अगर तुम दोनों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी मौत पक्की है। राजकुमार अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, सबसे पहले मैं राजकुमारी के कक्ष में जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई वीरेंद्र को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा विक्रम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वे नहीं माने। मजबूर होकर राजा ने पहले राजकुमार अर्जुन को राजकुमारी सुलेखा के पास भेजा। राजकुमारी सुलेखा ने वही सवाल पूछा, कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? राजकुमार अर्जुन इस अटपटे सवाल का जवाब नहीं दे सका। सुलेखा ने तुरंत उसे मौत की सजा सुना दी। दूसरे भाई राजकुमार वीरेंद्र ने भी राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया। वह जानता था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी।
लेकिन वह भी उसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। राजकुमारी सुलेखा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और उनके सिर महल की दीवार पर लटका दिए। यह खबर जंगल की आग की तरह अशोक नगर में फैली। राजा आदित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने मंत्री चरण सिंह से बोले, आखिर राजा विक्रम की पुत्री अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे 2 जवान पुत्रों का सिर काटकर अपने महल की दीवार पर टंगवा दिया। मंत्री चरण ने सिंह चिंतित स्वर में कहा, परंतु महाराज, राजा विक्रम तो आपके मित्र हैं। राजा आदित्य ने क्रोधित होते हुए कहा, बकवास बंद करो मंत्री चरण सिंह। उसकी पुत्री ने मेरे 2 जवान पुत्रों को मरवा दिया और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मित्रता निभाऊंगा? मैं राजा विक्रम के राज्य को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और राजकुमारी सुलेखा को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तभी उनका सबसे छोटा पुत्र राजकुमार अशोक वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा दृढ़ था। राजकुमार अशोक ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आपको राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे दोनों सगे भाइयों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देकर उसे अपनी पत्नी बनाकर इस राज्य में घसीटते हुए आपके पैरों के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आप जो चाहे उसे सजा दे सकते हैं। राजा आदित्य ने दुखी होते हुए कहा, नहीं अशोक, मैं अपने 2 पुत्रों को खो चुका हूँ। तुम मेरे आखिरी पुत्र बचे हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। राजकुमार अशोक ने अपने पिता महाराज को सांत्वना देते हुए कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। जब मुझे पता चला था कि मेरे दोनों बड़े भाई सोनपुर राज्य जा रहे हैं, तब मैंने उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन वे नहीं माने। राजा आदित्य ने अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय को देखा और उसकी बात मान ली। ठीक है अशोक, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम राजकुमारी सुलेखा को हराकर उसे बंदी बनाकर हमारे दरबार में खड़ा कर दोगे। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और सोनपुर की ओर चल पड़ा। राजकुमार अशोक अपनी यात्रा पर था। वह जानता था कि राजकुमारी सुलेखा से मिलने से पहले उसे उसके सवाल का जवाब जानना होगा। यह कोई साधारण सवाल नहीं था, क्योंकि जिसने भी इसका जवाब जानने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमार अशोक ने सोचा, राजकुमारी सुलेखा कौन सा सवाल पूछती है जो आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसको पता होता है वह किसी को बताने के लिए जीवित नहीं बचता। मुझे राजकुमारी से मिलने से पहले उस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह एक साधारण व्यापारी का रूप धारण करेगा और सोनपुर में रहकर इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने शाही वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए और अपने घोड़े पर बैठकर सोनपुर राज्य में प्रवेश किया। उसी रात राजकुमारी सुलेखा अपने महल की छत पर बैठी चांद को निहार रही थी। तभी वहां अचानक काला धुआं फैलने लगा। सुलेखा उस धुएं को देखकर जरा भी नहीं घबराई। वह जानती थी कि यह धुआं किसका है। अचानक उस काले धुएं ने एक पुरुष की आकृति धारण कर ली। वह रहस्यमय पुरुष सीधे राजकुमारी सुलेखा की आंखों में देखने लगा। सुलेखा सम्मोहित होकर उसकी आंखों में खो गई। रहस्यमय पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था सुलेखा। मुझे विश्वास है कि आज भी कोई राजकुमार तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका होगा। अब बस तुम्हें एक और राजकुमार से यह सवाल को पूछना होगा। मुझे विश्वास है कि वह राजकुमार भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। राजकुमारी सुलेखा ने पूछा, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? और रहस्यमय तरीके से उस रहस्यमय पुरुष ने कहा, उसके बाद क्या करना है, समय आने पर यह मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर
उस रहस्यमयी पुरुष की आंखें रंग बिरंगी किरणों के साथ चमकने लगी। सुलेखा उसकी आंखों में और भी गहराई से खोने लगी। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि महल की एक ऊंची खिड़की से एक स्त्री उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। यह बूढ़े माली की पुत्री पुष्पलता थी। इधर राजकुमार अशोक सोनपुर की गलियों में भटक रहा था। रात हो चुकी थी। एक बूढ़े व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। बूढ़ा व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम? तुम तो सोनपुर राज्य के नहीं लगते। अशोक ने कहा, आपने सही कहा बाबा, मैं एक व्यापारी हूँ। दूसरे राज्य से अपना माल बेचकर आ रहा हूँ। कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई सराय है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, इस राज्य में सराय हुआ करती थी, परंतु राजकुमारी सुलेखा के अत्याचार की वजह से अब बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति डर के कारण यहाँ नहीं टिकता। अशोक चिंतित स्वर में पूछा, यह तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मैं कहाँ रहूंगा? बूढ़ा व्यक्ति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं अतिथियों को भगवान मानता हूँ। तुम तब तक मेरे घर पर रहो। शक्ल से तुम भूखे भी लग रहे हो। चलो मेरे साथ आओ। बूढ़ा व्यक्ति अशोक को अपने घर ले गया। कुछ ही देर में अशोक और वह बूढ़ा व्यक्ति एक दूसरे से घुल मिल गए। अशोक ने रात का भोजन उसके घर पर ही किया और गहरी नींद में सो गया। अशोक के सो जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति की पुत्री पुष्पलता महल से काम करके लौटी। उसने अपने घर में एक सुंदर नवयुवक को देखकर आश्चर्य से अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह सुंदर युवक कौन है? तब पिताजी ने उसे सब कुछ बताते हुए कहा, यह एक व्यापारी है बेटी, दूर से माल बेचकर हमारे राज्य में कुछ दिन आराम करने के लिए सराय की तलाश में भटक रहा था। तुम तो जानती हो कि इस समय हमारे राज्य में क्या चल रहा है। मैं इसे यहाँ ले आया। कुछ दिनों तक यह हमारे साथ ही रहेगा। पुष्पलता अशोक को देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। यह युवक तो बहुत ही सुंदर है। ना जाने क्यों पहली नजर में ही यह मेरे दिल में उतर गया। वह शर्माती हुई अपने कक्ष की ओर चली गई। अगले दिन जब अशोक सोकर उठा तो अपने सामने एक सुंदर स्त्री को देखकर चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं? पुष्पलता मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे घर में मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? तभी बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आ गया। अरे, यह मेरी पुत्री पुष्पलता है जो महल में काम करती है। कल मैं इसी के बारे में तुमसे बात कर रहा था। बेटी पुष्पलता, इस व्यापारी का ध्यान रखना। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति चला गया और अशोक उस दिन के बाद वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों में अशोक और पुष्पलता के बीच नजदीकियां बढ़ गई और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन अशोक ने पुष्पलता से पूछा, पुष्पलता, तुम राजमहल में काम करती हो? क्या तुम्हें वहाँ काम करना अच्छा लगता है? मैंने सुना है कि वहाँ की राजकुमारी बहुत क्रूर है। पुष्पलता बोली, राजकुमारी के लिए राजमहल में कौन काम करता है? मैं तो महाराज विक्रम की वजह से काम करती हूँ। वे बहुत दयालु हैं। अशोक ने मौका देखकर अपना असली सवाल पूछा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिर राजकुमारी ऐसा कौन सा सवाल पूछती है कि उसका जवाब कोई नहीं दे पाता? पुष्पलता पहले तो चुप रही, फिर बोली, अगर कोई और मुझसे यह बात पूछता तो मैं कभी नहीं बताती, परंतु मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार राजकुमारी जब किसी राजकुमार से सवाल पूछ रही थी, तब मैं एक पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। मैंने उसका सवाल सुन लिया था। अशोक का दिल जोर से धड़कने लगा। तो मुझे जल्दी से बताओ, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता? पुष्पलता ने धीरे से कहा, बड़ा ही अटपटा सवाल है।
वह सवाल हर राजकुमार से पूछती है। बताओ कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? यह सुनते ही अशोक क्रोधित होकर घर से बाहर आ गया। पुष्पलता भी उसके पीछे आई। बाहर आकर पुष्पलता ने अशोक से पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक घर से बाहर क्यों आ गए और तुम्हारे चेहरे पर यह क्रोध कैसा? अशोक क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब राजकुमारी एक अटपटे सवाल से राजकुमारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी हत्याएं करवा रही है। राजकुमारी के इन अटपटे सवालों ने मेरे 2 जवान भाइयों को जान से मरवा दिया। पुष्पलता ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? अशोक ने उसे सारी सच्चाई बताई। मैं एक राजकुमार हूँ और मैं राजकुमारी सुलेखा से बदला लेने के लिए आया हूँ। तभी पुष्पलता के पिता वहां आ गए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली बेटा। तुम्हारे भाइयों के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। पुष्पलता की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? तुम केवल सवाल जानने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे थे? अशोक ने तुरंत उसके हाथ पकड़े। ऐसा नहीं है पुष्पलता। राजकुमारी सुलेखा से बदला लेकर और उससे विवाह करके मैं तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। मुझे तुमसे सच्चा प्रेम है। पुष्पलता ने उसकी बात मान ली। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनना अशोक। एक बात और है जो कोई नहीं जानता, केवल मैं जानती हूँ। राजकुमारी सुलेखा राजकुमारों की हत्या अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि उससे कोई करवा रहा है। अशोक आश्चर्य से पूछा, कोई करवा रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? पुष्पलता ने कहा, एक रात मैं महल में रुक गई थी। छत पर टहल रही थी कि तभी मैंने राजकुमारी के पास काला धुआं देखा, जो अचानक एक विचित्र पुरुष में परिवर्तित हो गया। उस विचित्र पुरुष की आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। राजकुमारी सुलेखा उसकी आंखों में खो गई थी। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस विचित्र पुरुष ने ही राजकुमारी सुलेखा से यह सवाल पूछने के लिए कहा है। बूढ़ा व्यक्ति भी गंभीर हो गया। इस सवाल का कोई न कोई रहस्य जरूर है। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं। कहते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। तुम्हें जाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अशोक तुरंत घोड़े पर बैठ गया और पुष्पलता की ओर देखकर बोला, मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वह घने जंगल में खड़ा था। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर एक घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। तभी उसने मन ही मन सोचा, लगता है यह वही साधु हैं जिनके बारे में पुष्पलता के पिता ने बताया था। वह तुरंत साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे आपकी सहायता चाहिए साधु महाराज। साधु ने पूछा, कैसी सहायता राजकुमार? अशोक हैरान था कि साधु ने उसे कैसे पहचान लिया। उसने साधु महाराज को सारी घटना बताई। आखिर इस सवाल का क्या रहस्य है? मैं भी चाहता हूँ कि राजकुमारी सुलेखा को वह सजा मिले जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो यहाँ से बहुत दूर समुद्र तट के किनारे एक राज्य बसा हुआ है जिसका नाम चित्रगढ़ है। वहाँ के राजा का नाम कर्ण और उनकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। अशोक तुरंत हैरानी से पूछा, था से आपका क्या मतलब है साधु महाराज? साधु ने कहा, राजा कर्ण की पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। वह घमंडी होने के साथ साथ ठीक राजकुमारी सुलेखा की तरह क्रूर भी थी। मगर एक दिन न जाने क्या हुआ, वह गायब हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि तुम्हें चित्रगढ़ जाना चाहिए। तभी अशोक ने कहा, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि राजा कर्ण अपनी पत्नी चंद्रिका के बारे में कुछ भी बात करना पसंद नहीं करते।
अगर कोई व्यक्ति उनकी पत्नी के अचानक लापता हो जाने के बारे में पूछता भी है तो वह उसे मौत के घाट उतरवा देते हैं। साधु ने कहा, अगर ऐसी बात है साधु महाराज, तो फिर वह मुझे क्यों बताएगा? वह मुझे भी मरवा देगा। तभी साधु ने अपना हाथ घुमाया। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उनके हाथों में एक सोने का कंगन आ गया। तब साधु ने कहा, यह सोने का कंगन अपने हाथ में पहन लो। इस सोने के कंगन में एक विशेष प्रकार का जादू है। जब तुम राजा कर्ण से उनकी पत्नी के बारे में पूछोगे तो यह कंगन कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त पर से गुस्से की परत हटा देगा और वह सब कुछ भूलकर तुम्हें बता देगा। अशोक ने सोने का कंगन पहन लिया और अपने घोड़े से चित्रगढ़ की ओर निकल पड़ा। अशोक चित्रगढ़ पहुंच गया और राजा कर्ण के दरबार में पहुंचा। राजा कर्ण ने अशोक से पूछा, तुम तो हमारे राज्य के मालूम नहीं पड़ते, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? अशोक ने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का नहीं हूँ। आप मुझे एक यात्री समझ सकते हैं। मैं यात्रा पर हूँ और आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। राजा कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आखिर तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते हो? अशोक ने दृढ़ता से कहा, महाराज, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वह सबके सामने नहीं कही जा सकती, मगर उस बात में आपका ही फायदा है। राजा कर्ण सोच में डूब गए। ठीक है, अगर बात हमारे फायदे की न हुई तो याद रखना, यात्री, राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें मौत के घाट उतरवा देंगे। राजा कर्ण अशोक को महल के एक कक्ष में ले गए और चिंतित स्वर में पूछा, अब बताओ यात्री, ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं करना चाहते थे? अशोक ने कहा, महाराज, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और उसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। राजा कर्ण आश्चर्य से कहा, कौन सा सवाल? अशोक ने भी निडरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? मतलब, आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? राजा कर्ण की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब तक जितने भी लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा, मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। अब तुम नहीं बचोगे। तभी अशोक के सोने के कंगन में रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी और राजा कर्ण के चेहरे पर पड़ी। अचानक उनका गुस्सा शांत हो गया। तभी राजा कर्ण ने कहा, आश्चर्य, मेरा गुस्सा शांत हो गया, यह क्या हुआ? तब राजकुमार अशोक ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मेरे लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप नहीं जानते कि इस सवाल ने कितने राजकुमारों की बलि ले ली है। राजा कर्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम इस सवाल को जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। राजा कर्ण अशोक को महल के बाहर एक बगीचे में ले गए, जहां एक सुंदर बकरी एक पेड़ से बंधी हुई थी। अचानक वह बकरी राजा कर्ण को देखकर रोने लगी। तब राजा कर्ण ने अशोक से पूछा, क्या तुम जानते हो यह कौन है? अशोक ने कहा, यह एक बकरी है। राजा कर्ण ने कहा, नहीं, यह बकरी नहीं, मेरी पत्नी चंद्रिका है। यह सुनकर अशोक पूरी तरह से चौंक गया। तब राजा कर्ण ने अशोक को पूरी घटना बताते हुए कहा, कुछ वर्षों पहले की बात है। मुझे गुप्तचर ने सूचना दी कि मेरी पत्नी रात के समय जंगल में एक प्राचीन मंदिर में किसी से मिलने जाती है। मैं अपने महल के राजगुरु को लेकर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। मैंने देखा मेरी पत्नी मंदिर के अंदर घुस गई और राजगुरु खिड़की से अंदर झांकने लगे। मैंने देखा मंदिर के अंदर दो रहस्यमय व्यक्ति काले कपड़े पहने खड़े थे। उनमें से एक ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर मैं आगबूला हो गया। राजगुरु ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे सिर पर खून सवार था। मैं तुरंत वहां पहुंचा और उनमें से एक का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर दूसरा व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। मेरी पत्नी मुझे देखकर रोने लगी। उसका कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वह यहाँ क्यों आई।
मेरे महल के राजगुरु कुछ शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने तुरंत अपनी शक्तियों से पता लगाया और मुझे जो बताया वह चौंकाने वाला था। राजगुरु ने बताया कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वह जादूगर था और जो भागा वह उसका भाई था। वे दोनों भाई अमर होने के लिए मेरी पत्नी का सहारा लेकर शैतान को निर्दोष मनुष्यों की बलि दे रहे थे। उस मंदिर में सैकड़ों इंसानी कंकाल भी भरे पड़े थे कि मैं तलवार से अपनी पत्नी को मारना ही चाहता था कि तभी राजगुरु ने मुझे रोक दिया। उनका कहना था कि अगर मैंने अपनी पत्नी चंद्रिका को मार दिया तो वह मरने के बाद एक डायन बन जाएगी। मैं बुरी तरह से असमंजस में पड़ गया। तभी राजगुरु ने मंत्र पढ़कर मेरी पत्नी को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा कि इसकी मृत्यु भी बकरी के रूप में ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर यह डायन नहीं बनेगी। राजा कर्ण अपनी कहानी बताकर शांत हो गए। तभी राजा कर्ण और अशोक के कानों में राजा कर्ण के राजगुरु की आवाज टकराई। उन्होंने कहा, राजकुमारी सुलेखा से राजकुमारों की हत्या उसी जादूगर का भाई करवा रहा है जो राजा कर्ण के यहाँ से बचकर भागा था। राजा कर्ण और अशोक ने देखा तो पीछे राजगुरु खड़े थे। राजगुरु ने कहा, वह दोनों भाई काली विचित्र नगरी से आए हुए जादूगर थे जिन्होंने यह सब कुछ अमर होने के लिए किया। उनमें से एक को तो राजा कर्ण ने मार दिया और दूसरा बचकर भाग गया। उस दूसरे जादूगर ने यहाँ से भागकर राजकुमारी सुलेखा के सामने एक प्रस्ताव रखा। अशोक ने चिंतित स्वर में पूछा, कैसा प्रस्ताव राजगुरु? राजगुरु ने कहा, राजकुमारी सुलेखा एक घमंडी और क्रूर राजकुमारी है। अक्सर घमंडी और क्रूर मनुष्य जादूगरों के सम्मोहन में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उस जादूगर ने सुलेखा से कहा कि अगर वह 51 राजकुमारों की बलि देगी तो वह अमर हो जाएगा और बदले में उसे सारे संसार की रानी बना देगा। सुलेखा ने उसकी बात मान ली। राजकुमारी हर राजकुमार का सिर काटकर अपने महल की दीवारों पर लटका देती है और वही जादूगर रात के अंधेरे में आकर उन कटे हुए सिरों के सामने काली तंत्र क्रिया करता है। अशोक ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई राजगुरु। आखिर जादूगर यही सवाल राजकुमारी से क्यों पूछता है? राजगुरु ने कहा, उसके 2 कारण हैं। पहला, वह जादूगर जानता है कि इस सवाल को कोई भी नहीं जानता, और दूसरा, इस सवाल के जरिए वह यह भी जानना चाहता है कि राजा कर्ण ने अपनी पत्नी के साथ आखिर क्या किया। वह चाहता था कि राजा कर्ण अपनी पत्नी की हत्या कर दे ताकि वह डायन बन जाए। ऐसा होने पर वह जादूगर जिसे राजा कर्ण ने मारा था शैतान बनकर जीवित हो जाता। अशोक ने चिंतित स्वर में पूछा, तो फिर उस जादूगर का अंत कैसे होगा? राजगुरु ने एक अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली अशोक को दी। तुम्हें राजकुमारी सुलेखा के पास जाना होगा। उसके सवाल का सही जवाब देना होगा। तुम्हारे सवाल का सही जवाब देते ही मुझे विश्वास है कि वह जादूगर तुम्हारे सामने आएगा। उसी समय तुम यह सिंदूर उस राजकुमारी सुलेखा के ऊपर फेंकना। ऐसा करते ही राजकुमारी सुलेखा भी बकरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक उसी समय तुम अपनी तलवार से उस जादूगर के ऊपर वार कर देना, क्योंकि वह जादूगर राजकुमारी सुलेखा से जुड़ा हुआ है। बकरी के रूप में आते ही उस जादूगर के अंदर शक्ति बकरी के समान ही रह जाएगी, लेकिन अगर तुम वार करने से चूक गए तो वह भाग जाएगा और फिर किसी तीसरी राजकुमारी को ढूंढेगा। तुम्हारा उस महल में जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। अपनी आंखें बंद करो। अशोक ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोली तो वह सोनपुर के महल के बाहर खड़ा था। उसने तुरंत सिंदूर की पोटली अपनी जेब में रखी और महल के अंदर चला गया। अशोक सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा और बोला, मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब दूंगा। राजा विक्रम ने हर राजकुमार की तरह अशोक को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर अशोक नहीं माना। कुछ ही देर बाद अशोक राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में खड़ा था।
राजकुमारी सुलेखा ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, बताओ, कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? अशोक ने दृढ़ता से जवाब दिया, चंद्रिका एक मक्कार औरत थी। वह तुम्हारी तरह घमंडी और क्रूर थी। घमंडी और क्रूर वैसे भी मूर्ख होते हैं, जिनका फायदा अक्सर शैतान के पुजारी जादूगर उठाते हैं, जैसा कि चंद्रिका का उठाया। चंद्रिका ने जिस जादूगर के सम्मोहन में आकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी, वही जादूगर राजा कर्ण के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। और उसके बाद राजा कर्ण ने अपनी पत्नी चंद्रिका को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो राजा कर्ण के महल के पास घास चरती है। यह सुनकर राजकुमारी सुलेखा बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। तभी वहां काला धुआं छाने लगा और अगले ही पल काले धुएं ने जादूगर की आकृति धारण कर ली। जादूगर ने क्रोधित होते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि तू चित्रगढ़ होकर आया है और सारी सच्चाई पता करके आया है। तूने सही कहा। इतना कहकर अशोक ने तुरंत अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली खोली और वह सारा सिंदूर राजकुमारी सुलेखा के ऊपर फेंक दिया। राजकुमारी सुलेखा रंग बिरंगी किरणों के साथ बकरी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर जादूगर बुरी तरह से घबरा गया। तभी अशोक ने अपनी तलवार का भरपूर वार जादूगर के शरीर पर कर दिया। जादूगर एक ही वार में राख होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां राजा विक्रम और रानी रुक्मणी आ पहुंचे। रानी रुक्मणी ने चिंतित स्वर में पूछा, मेरी पुत्री कहाँ है? अशोक ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, आपकी पुत्री बकरी बन चुकी है, राजा विक्रम। और वैसे भी अब आपकी पुत्री पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। आपकी पुत्री की सजा यही होगी कि वह बकरी बनकर जीवन भर मेरे महल के बगीचे में घास चरेगी। राजा विक्रम ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, शायद यही उसकी नियति थी। अशोक ने महाराज से कहा, नहीं महाराज, यह उसके लिए बहुत ही आसान सजा है। सजा तो उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। इतना कहकर अशोक बकरी बन चुकी राजकुमारी सुलेखा को उठाकर अपने राज्य लेकर गया। उसने अपने पिता राजा आदित्य को सारी घटना बताई। पिताजी, यही है मेरे भाई और बाकी राजकुमारों की अत्याचारी राजकुमारी। अब यह जीवन भर हमारे महल के बगीचे की शोभा बढ़ाएगी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा आदित्य बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार अशोक ने पुष्पलता से विवाह कर लिया और पुष्पलता राजकुमार अशोक की पत्नी बनकर एक रानी बन गई। उसने अपने पिता के साथ मिलकर राज्य का भरण पोषण किया और उसकी दयालुता और अशोक की वीरता ने उनके राज्य को और भी महान बना दिया। राजकुमारी सुलेखा अपनी क्रूरता और घमंड के कारण बकरी बनकर जीवन भर घास चरती रही और उसकी यह सजा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर दिल से कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।